हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा और प्रकाशीय माध्यम में जो लेंस उसके बारे में पढ़ा, लेंस के टाइप्स पढ़े, उनकी क्वालिटीज़ पढ़ी, उनके यूजेस पढ़े। आज हम दोनों लेंस के जो उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमने मिरर में भी पढ़े हैं, है ना, स्फेरिकल मिरर्स में भी वही चीज़ें हैं, यहाँ भी लेंस में भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि लेंस कैसे बनते हैं, दो ठोस गोले से, है ना, दो गोली पृष्ठों को मिला के, उनकी सरफेस को मिला के लेंस बनता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, ये हमारा कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस। अब जिन गोलों से काट कर ये बनते हैं तो उस गोले का केंद्र ही इन लेंसेज का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। जब हम उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो दो गोलों से बना ही सॉलिड जो होते हैं गोले, तो ये वाले गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और ये वाले गोले का ये। तो ये वाली जो सतह है हमारी, ये सतह ये इस गोले से बनेगी, ये वाला जो गोला है, तो ये C1 ये C2। इसीलिए लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, दो इस टाइप के गोले को मिला के बनता है, इसलिए इनके कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाते हैं, दो। दूसरा पॉइंट है, दूसरा मतलब अवतल लेंस में भी ये होता है, कॉन्केव लेंस है, ये दो ऐसे गोलों को करके बनाते हैं। तो इसमें भी इस गोले का जो केंद्र होगा ये C और इस गोले का जो केंद्र होगा C1 C2, हम इनको नाम दे सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र वो होता है जिस गोले को काट कर लेंस बनाए जाते हैं, उनका केंद्र ही इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। दूसरा है ऑप्टिकल पॉइंट। हर लेंस का, कोई भी प्रकाशीय माध्यम का जो कर्वेचर होता है, उसका जो बीच का बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पॉइंट। जैसे ये वाले हम लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये जो पॉइंट है ये इसका क्या होगा, ऑप्टिकल पॉइंट होगा। और कॉन्केव लेंस की बात करें, अवतल लेंस की, तो ये इसका होगा ऑप्टिकल पॉइंट। ये ऑप्टिकल पॉइंट जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो रूल्स कहता है कि जब भी रेज ऐसे लेंसेज पर पड़ती हैं, जो ऐसी रेज जो इनके ऑप्टिकल पॉइंट से ऑप्टिकल पॉइंट्स पर गिरती हैं, तो बिना विचलित हुए वे इस तरीके से सीधे निकल जाती, उनमें रिफ्रैक्शन या अपवर्तन या विचलन बेंडिंग नहीं होती। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव। देखिए दोनों में ये जो है ऑप्टिकल पॉइंट है, ये दोनों, है ना। ये उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल पॉइंट है, ये कॉन्केव लेंस का ऑप्टिकल पॉइंट है। तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो ये जो C1 और C2 होता है ना, दोनों गोलों का केंद्र बिंदु, वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। हम इसको मिला देते हैं, ये देखिए क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्केव लेंस है, तो ये दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। चौथा है फोकस पॉइंट, इसको हम F से बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस का F है, ये कॉन्केव लेंस का। अब ये कैसे काम करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो ये तो ऑप्टिकल पॉइंट का था ये। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जब उसमें अनंत से किरणें आती हैं, समानांतर किरणें, तो जिस बिंदु पर आकर मिलती, मैंने बताया आपको कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, एक बिंदु पर पूरे प्रकाश को केंद्रित करते हैं। तो जिस बिंदु पर पूरा प्रकाश आके केंद्रित होता है या जिस बिंदु पर सारी ऑप्टिकल रेस आकर मिलती है, वही बिंदु उस लेंस का फोकल या मेन फोकस है, फोकस पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे ये है कॉन्वेक्स लेंस का। और कॉन्केव लेंस में क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, डाइवर्ज करता है, इसे फैलाता है। ये देखिए ये पूरा फैला रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये हमारा जो ऑप्टिकल पॉइंट का ये ड्रॉ करते हैं एक रेखा, वहाँ से ये इधर डाइवर्ज हो रहा है, तो हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, है ना। मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत होती है, वो उस कॉन्केव लेंस का ऑप्टिकल मतलब कॉन्केव लेंस का वो फोकल पॉइंट होता है, इसको मेन फोकस भी बोलते हैं। अब है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, ये जो ऑप्टिकल पॉइंट होता है, ऑप्टिकल पॉइंट से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। जैसे हम इसको नाप लेंगे तो ये जो हमारी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस की, और इसकी कॉन्केव लेंस की वैसे निकाल लेंगे। और वैसे ये इसकी वक्रता जो त्रिज्या होती R, वक्रता केंद्र को हम C बोलते हैं, जो वक्रता त्रिज्या होती है। जैसे हम ऐसे पूरा त्रिज्या लें, हम एक पॉइंट पर रख के जब गोला बनाते हैं, तो जो केंद्र से सरफेस तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यही दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, इसको हम R से बताते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है, इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। तो अगर हमको फोकस
लेंथ निकालना है और हमको वक्रता त्रिज्या पता है तो हम उसका आधा कर देते हैं। ये कब काम आता है बच्चों? जब हम रे डायग्राम प्रैक्टिकल करते हैं ना, मुख्य मेन एक्सिस पर, हम प्रिंसिपल एक्सिस पर जगह जगह जैसे मिरर्स में रखे थे अपने ऑब्जेक्ट को, और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, उसकी प्रकृति कैसी, सब अपन देखे थे, है ना, वास्तविक है कि आभासी। वैसे ही तभी हमको पढ़ना पड़ता है कि हमने कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा है कि फोकल लेंथ में रखा है कि दोनों के बीच रखा है कि ऑप्टिकल पॉइंट के जस्ट सामने फोकल लेंथ और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच। जैसा जैसा हमने मिरर में किया है एक्टिविटी, वैसा ही हमको लेंस में भी करना है, और रूल्स भी लगभग उनके सेम रहते हैं। तो ये हो गया लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, दूसरा ऑप्टिकल पॉइंट पी, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है, प्रतिबिंब बनने के नियम क्या, कैसे रेस किस पॉइंट पर पड़ती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद किस मार्ग से होकर जाती हैं, अब हम ये बताएंगे। अब बच्चों हम रूल्स नियम पढ़ेंगे। जब हम रे डायग्राम बनाना पड़ता है तो क्या क्या रूल। अब रे डायग्राम की जरूरत कब पड़ती है बच्चों? जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने, जैसे हम मिरर में रखते हैं, तो कहाँ हमने वस्तु रखी, उसका इमेज हमको कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, वास्तविक मिल रहा है, आभासी मिल रहा है। ये आता है परीक्षा में, पूछ देता है कि हमने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी थी तो उसका प्रतिबिंब आपको कहाँ मिला, कैसा मिला। तब हमको रे डायग्राम से उसको बताना पड़ता है, हम प्रैक्टिकल करके थोड़ी बताएंगे क्योंकि हमारा रिटन टेस्ट है, तो हमको तब रे डायग्राम बनाना पड़ता है। तो रे डायग्राम बनाने के जो नियम है, पूरी रेखाओं को बताना, तो इसलिए हमको ये रूल सीखना पड़ता है। जैसे हमने मिरर्स में पढ़ा था, मिरर चैप्टर में सेम वो ये रूल वही है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रकाश हमेशा बीम ऑफ लाइट के रूप में जाता है, उसमें बहुत सारी रेज होती है ना, जो बीम प्रकाश पुंज होता है, बहुत सारी रेज का समूह होता है। और हम प्रैक्टिकल करने के लिए या हम आरेख चित्र बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक रे को लेते हैं। तो हमने भी यहाँ पे एक रे ली है। तो तीन नियम है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उत्तल लेंस, ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये अवतल लेंस है। हम हर नियम को दोनों लेंस में साथ साथ पढ़ेंगे। तो पहला रूल कहता है कि जो मेन एक्सिस है हमारी, ये मेन एक्सिस, इसके पैरेलल यानी समानांतर जितनी भी किरणें आपतित होती हैं, ऐसे ऐसे जितनी भी किरणें आपतित होंगी, जब ये लेंस से टकराती हैं तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाती है ना। अब मैंने ये भी बताया आपको कि लेंस में दो फोकस होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो गोले से मिलकर बनता है ना, इसलिए। तो ये फोकस से होकर जाएंगी कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉन्केव लेंस में, अवतल लेंस में क्या होता है, स्कैटर होती, फैलती, डाइवर्ज होती। तो देखिए यहाँ से ये निकल गई, तो हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो रूल यही है कि लेंस से समानांतर आने वाली किरणें जब लेंस की सतह से टकराती हैं तो अपवर्तन के बाद वे फोकस से होकर जाती हैं या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना। तो ये उत्तल लेंस में फोकस से जाती हैं और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरा नियम जस्ट पहले नियम का उल्टा है। दूसरा नियम क्या कहता है? हम जानते हैं हर वस्तु पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से पड़ती ना, तो कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो वस्तु के मतलब जो मेन एक्सिस होता है उसके फोकस बिंदु से होकर जाती है। जैसे हमारा फोकस बिंदु है, ये वस्तु से जो रेज निकल रही है इसके फोकस से होती हुई जा रही है। तो जो रेज फोकस से होकर जाती हैं मिरर से, लेंस से, अपवर्तन के बाद क्या होती है, समानांतर हो जाती है। समानांतर किरणें फोकस से होकर जाती हैं और फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मेन एक्सिस के समानांतर हो जाती हैं। जस्ट अपोजिट रूल है। ऐसे रूल हमने मिरर में पढ़ा था, वो इसमें है। हमने यहाँ पे दो फोकस पॉइंट होते हैं बताया है। मान लीजिए यहाँ से किरण ये आ रही है यहाँ पे, और ये हमारा ऑप्टिकल पॉइंट की जो बीच की रेखा है, यहाँ पे अवतल लेंस में किरण पड़ी तो ये टूट के समानांतर हो गई। और हम मतलब देखिए गिरती हुई दिख रही ना फोकस से होकर, हम ऐसा इसके पीछे प्रतीत हो रही है, फोकस पर पड़ रही है और ये यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि लेंस में जब प्रकाशीय किरणें, ऐसी किरणें जो लेंस के ऑप्टिकल पॉइंट से होकर गिरती हैं, ऑप्टिकल पॉइंट पर गिरती हैं, वो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती हैं। ये ऑप्टिकल पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस का, ये ऑप्टिकल पॉइंट कॉन्केव लेंस का। ये देखिए ये जो किरणें ऑप्टिकल पॉइंट पर आपतित होती हैं, देखिए बिना रिफ्लेक्ट हुए पूरी सीधे डाउनवर्ड्स चले जाती है। ऐसे ही कॉन्केव लेंस में होता है, सीधी निकल जाती है। तो ये तीन नियम जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को मेन एक्सिस पे जगह जगह रखेंगे और पास लाते जाएंगे लेंस के, और उनके प्रतिबिंब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम रे डायग्राम से भी सीखेंगे और हम उसकी मिरर की भांति गतिविधि भी करेंगे, उसको हम एक्टिविटी से भी आपको बताएंगे। तो ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस का समरी है। पूरे ये तीनों रूल का एक ही में हमने बताया। देख लीजिए इसको भी कैसे होता है। तो इसमें देखिए तीनों रूल हैं। फर्स्ट रूल, पैरेलल किरणें
जब आपतित होती समानांतर किरणें मेन एक्सिस से तो ये फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा क्या था, फोकस से होकर जाने वाली किरणें पैरेलल हो जाती, जस्ट अपोजिट ये दोनों। और तीसरा क्या था, जो ऑप्टिकल पॉइंट से होकर जाती है वे सीधी निकल जाती। तो ये तीनों रेस जिस बिंदु पर मिलती हैं, हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इसको और ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको और ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, जब हम उस बिंदु का आपको डायग्राम बताएंगे तो देखिए इसी टाइप से बनता है। इस बिंदु पर ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो टॉप पॉइंट है, यहाँ से जितनी भी किरणें निकल रही हैं लेंस के जगह जगह से, तो इस बिंदु पर तो देखिए ऐसा ये पूरा मेन एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है सेम साइज का। तो ये भी हम बताएंगे कि अभी कहाँ रखी और कहाँ बनी, जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे। तो तीनों रूल का ये हमारे पास समरी है। इससे हमको पता चल रहा कैसा इमेज है, ये हमारा इमेज जो प्राप्त हुआ है ये वर्चुअल है कि रियल है, दिख रहा है ये रियल है ना, क्योंकि मेन एक्सिस के नीचे बना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोग को आज का कंटेंट पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।